दोस्तों नमस्कार। मैं सुनील कुमार गोस्वामी, एडवोकेट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़। आज एक केस मैं स्टडी कर रहा था, जुवेनाइल्स के बारे में वो केस है, वो मैं आपके साथ थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा और इसके साथ साथ हमारी भी नॉलेज बढ़े। हम डिस्कशन से ही जो है एक सही नतीजे पर पहुँचते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अपील गई और उस अपील वो जो जब अपील गई तो जो कन्विक्ट था वो कन्विक्ट नीचे से ट्रायल कोर्ट से उसको 376 पोक्सो और 302 और 201 ऐसी धाराओं के तहत उसको जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ सेंटेंस, डेथ पेनल्टी उसको अवार्ड हो चुकी थी। तो सुप्रीम कोर्ट में जब अपील फाइल की गई, हाई कोर्ट से रिजेक्ट हो गई, सुप्रीम कोर्ट में अपील गई, तो सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई गई कि ये जो अपीलांट है ये जुवेनाइल है। जुवेनाइल को क्लेम किया गया और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मिलने वाले बेनिफिट्स जो है ना वो क्लेम किए गए। 2015 जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है उसके तहत। तो कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, आखिरी कोर्ट में जब ये एप्लीकेशन लगी तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने उस एप्लीकेशन के ऊपर ट्रायल कोर्ट को डायरेक्शन दी, ऑर्डर्स पास किए कि इसके ऊपर इंक्वायरी की जाए और इसकी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के प्रोविजंस के तहत वो इंक्वायरी ट्रायल कोर्ट को कंडक्ट करनी थी। ट्रायल कोर्ट ने उस इंक्वायरी को कंडक्ट किया और उस इंक्वायरी के अंदर जो है कई सारे विटनेसेस पेश किए गए। उनमें रिटायर्ड जो हेडमास्टर थे उनको पेश किया गया और जो प्रेजेंट हेड मिस्ट्रेस थी उनको, और 5 और जो टीचर्स थे प्राइमरी इंस्टीट्यूशन के उनको पेश किया गया, उनकी एविडेंस हुई। और उसके बाद गार्जियन जो थे अपीलांट के उनकी एविडेंस रिकॉर्ड की गई। इसके साथ साथ मार्कशीट और इंस्टीट्यूशन द्वारा जारी किया गया डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट और ओरिजिनल स्कॉलर का रजिस्टर जो है वो भी पेश किया गया। जब ये सारे एविडेंस जो है ट्रायल कोर्ट के सामने इंक्वायरी के टाइम पे पेश किए गए तो ट्रायल कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि ये जो अपीलांट है इसकी जो उम्र है वो 15 साल 4 महीने और 20 दिन बनती है उस दिन जिस दिन ये ऑफेंस कमिट हुआ। तो ये रिपोर्ट जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट में इस रिपोर्ट को कंसीडर किया और इस रिपोर्ट को कंसीडर करने के बाद बहुत सारे प्रोविजंस को डिस्कस किया। स्टेट की तरफ से एक ऑब्जेक्शन आया कि इसका ऑसिफिकेशन टेस्ट भी करवाया जाना चाहिए था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि ये ऑसिफिकेशन टेस्ट करवाया जाना चाहिए या स्टेट का कोई भी ऑब्जेक्शन है, ये ऑब्जेक्शंस उन्हें ट्रायल कोर्ट में जब ये इंक्वायरी पेंडिंग थी उस वक्त ये लेना चाहिए था। ये सारी की सारी प्ली जो अब यहाँ पे ली जा रही हैं इनके कोई मायने नहीं है। और इवन अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये भी कहा कि अब इन चीज़ों का कोई ज़्यादा महत्व भी नहीं है कि अब ऑसिफिकेशन टेस्ट, क्योंकि ऑसिफिकेशन टेस्ट में 1-2 साल ऊपर या नीचे इस तरह की संभावना बताई जाती है कि एज, जो कंक्लूसिव प्रूफ जो है वो ऑसिफिकेशन टेस्ट को नहीं मानते। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी माना कि ये जो टीचर्स जिन्होंने एविडेंस दिया है, जो सर्टिफिकेट हैं, जो सारी चीज़ें हैं, ये कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट की नहीं है, ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है और उनकी टेस्टिमोनी को, उनकी जो वर्जन है उसको इस मतलब जो है इनकार नहीं किया जा सकता। तो अंततः इस केस में हुआ क्या कि अब वो जुवेनाइल डिक्लेयर हो गया। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर एक और जो है ना प्रोविजन है कि जुवेनिलिटी जो है वो किसी भी स्टेज पे क्लेम की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फर्स्ट स्टेज पे ही हमने इसको क्लेम करना है। अगर किसी कारण से मैजिस्ट्रेट इस बात को असेस करने में, जहां इस किसी भी कन्विक्ट का, किसी भी अक्यूज्ड का ट्रायल चलता है, वो इस बात को असेस करने में अगर नाकाम रहता है तो जुवेनाइलिटी जो है किसी भी स्टेज पे क्लेम की जा सकती है, इवन एट द अपीलेट स्टेज एज वेल। तो सुप्रीम कोर्ट में आप समझ सकते हैं एप्लीकेशन लगी और उसके ऊपर जो ट्रायल कोर्ट को डायरेक्शंस हुई और वहाँ से इंक्वायरी रिपोर्ट आई और उस इंक्वायरी रिपोर्ट में उस अपीलांट की उम्र 16 साल से भी कम पाई गई। अब सिचुएशन खड़ी हुई कि अब क्या ये सारा का सारा ट्रायल
जो है वो ख़त्म हो गया ये सारा का सारा ट्रायल। इस पे डिफरेंट टाइप ऑफ व्यूज़ है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, जजमेंट्स भी हैं इस पे कि कुछ जजमेंट्स ये कहती हैं कि पूरा ट्रायल ही जो है वो इलीगल है, लेकिन कुछ जजमेंट्स ये भी कहती हैं कि ट्रायल इज़ नॉट इलीगल। जो बेसिकली जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है उसके अंदर सेंटेंस जो है उसको माइल्ड किया गया है, ट्रायल हो चुका है, तो सेंटेंस के बारे में जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने राय दी कि ठीक है, कन्विक्शन को हम सेटिसाइड नहीं कर सकते, एक है कन्विक्शन, दूसरा है उसका सेंटेंस। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में प्रोविजंस हैं कि भी किसी भी जो जुवेनाइल है उसको मैक्सिमम 3 साल तक की सजा दी जा सकती है। तो प्रेजेंट केस में क्योंकि अपलांट 5 साल से ज़्यादा की कस्टडी में था, 5 साल से ज़्यादा हो चुके थे, तो स्वाभाविक है 3 साल से तो ज़्यादा ही हो चुके थे। तो ट्रायल को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो लेटेस्ट व्यू आया है कि ट्रायल विटिएट नहीं हुआ, ट्रायल ख़त्म नहीं हुआ, ट्रायल जो है इलीगल नहीं था, लेकिन जो सेंटेंस है वो अब क्योंकि ये जुवेनाइल डिक्लेयर हो चुका है, तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही इसका सेंटेंस अवार्ड होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए 3 साल की कन्विक्शन क्योंकि ऑलरेडी पूरी हो चुकी थी, और अब प्रेजेंटली जब ये अपील डिसाइड हुई तो वो 20 साल से ऊपर उसकी उम्र भी हो चुकी थी, तो वो जजमेंट जो है वो इस एक्सटेंट तक मॉडिफाई कर दी गई कि उसको रिलीज कर दिया जाए, क्योंकि ऑलरेडी वो 5 साल की कस्टडी काट चुका था। ये जो जजमेंट है आप डिटेल में ज़रूर पढ़ें, ये काफ़ी केसेस में हमें काम आ सकती है। इस जजमेंट को लॉ हेराल्ड ने 2023 पार्ट 2 लॉ हेराल्ड सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 944 और ऑनरेबल जस्टिस BR गवई एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस विक्रम नाथ और ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस संजय कैरोल जी की ये जजमेंट है। केस का टाइटल है करण एलियास फातिया वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। ये केस 3 मार्च 2023 को फाइनली डिस्पोज हुआ था। तो बहुत बहुत शुक्रिया साथियों, इस तरह की जानकारी हम आपस में शेयर करते रहेंगे, और आपको अगर अच्छा लगता है तो इसको आगे हमारे वकील साथियों के पास, और जो लोग पीड़ित हैं या जिनको कुछ बेनिफिट प्रोविजंस के माध्यम से मिल सकता है, लॉ के अंदर उनको मिल सकता है, उन तक इस बात को जरूर पहुंचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।